उत्तराखंड के मालदेवता इलाके में बादल फटने से तबाही। सांग नदी में अचानक आया सैलाब, बाढ़ में कई छोटी दुकानें बही। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, लोगों से अलर्ट रहने की अपील। देहरादून में भारी बारिश के चलते सड़कों पर उतरा सैलाब। आईटी पार्क इलाके में भरा पानी, तेज बहाव में बहती नजर आई कार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। उत्तराखंड के धराली में फिर से शुरू हुई बारिश, मलबा हटाने में हो रही है परेशानी। पानी बढ़ने की वजह से रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। धराली में रेस्क्यू के दौरान मलबे में धंसी पोकलेन मशीन, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। हर्षिल में आपदा के बाद बनी झील, पेड़ काटकर झील का रास्ता खोलने की कोशिश। उत्तरकाशी में खराब मौसम बना रेस्क्यू में बाधक, मलबे में दबे लोगों की रोकी गई तलाश। हर्षिल में बढ़ा खीर गंगा का जल स्तर, जालंधरी गार्ड में भी आया तूफान, रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर गढ़वाल कमिश्नर बोले, 11 अगस्त की दोपहर तक 1278 लोगों का रेस्क्यू। बिजली और संचार सेवा बहाल, वेली ब्रिज बनाकर तैयार। सेना के 9 जवान समेत 43 लापता लोगों की तलाश जारी। धराली और हर्षिल में आपदा प्रभावितों को प्रदेश सरकार ने बांटी चेक। 98 परिवारों को दी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। सीएम धामी ने कहा, रोजगार और पुनर्वास की भी कोशिश जारी। मसूरी में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 14 अगस्त तक 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। रुद्रप्रयाग में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट पर है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर 14 अगस्त तक लगाई गई रोक। पश्चिमी यूपी में बाढ़ बारिश का कहर जारी, बुलंदशहर में दिखा गंगा का रौद्र रूप। देखते ही देखते दरिया में समाया मंदिर, कई मंदिर और धर्मशालाएं भी गंगा की गोद में समाई। बिजनौर में खतरे के निशान पर बह रही है गंगा, खोले गए बैराज के गेट, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद। निचले इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी, बैराज की स्लैब में आई खराबी दुरुस्त करेगी NHAI की टीम। जौनपुर में उफान पर पीली नदी, पुल के ऊपर बह रहा पानी। अराजक तत्वों ने थोड़ी बैरिकेडिंग, जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर स्कूली छात्र। बलिया में बारिश के चलते उफान पर घाघरा नदी, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू जारी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश। लद्दाख के सरशू में फंसे लोगों की सेना ने बचाई जान, 3 बच्चों समेत 6 लोगों का किया रेस्क्यू, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर में उफान पर शारदा नदी, रात में अचानक घुसा बाढ़ का पानी, घरों में सामान निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचते दिखे लोग, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। इटावा में बहू ने सास के साथ की मारपीट, सास को जमीन पर गिराकर मारे थप्पड़, साथ ही बाल पकड़कर खींचा। पुलिस ने बहू के खिलाफ केस दर्ज किया। बहराइच के PHC सुजौली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। दोपहर 1 बजे पूरा मेडिकल स्टाफ मिला नदारद, डॉक्टर की जगह सांड बैठा नजर आया। बुलंदशहर में दबंगों ने परिवार पर लाठी फावड़े से बोला हमला, सीसीटीवी तोड़ भागे आरोपी, हमले में कई घायल। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। बुलंदशहर में बाइक कार की टक्कर पर बाइक सवार दबंगों की गुंडई, SUV सवारों पर लाठी डंडों से किया हमला, 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर FIR दर्ज की है। यूपी के शाहजहांपुर के कटरा में शराब पीने के विवाद में हत्या, लात घूंसों से पीटकर चंद्रपाल की ली गई जान, पत्नी की तहरीर पर 2 आरोपियों पर केस दर्ज, तलाश जारी। देहरादून में तेज बारिश के चलते नदी नालों पर उफान, तेज बहाव के बीच पुल पर स्टंटबाजी करता नजर आए युवक, प्रशासन की चेतावनी को किया दरकिनार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हेलमेट पहने बदमाशों ने बैंक में की लूट, तमंचे की नोक पर की 15 किलो सोना और 5,70,000 कैश की डकैती, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। मथुरा में चोरी करते हुए पकड़ा गया युवक, लोगों ने खंबे से बांधकर पीटा, पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। 2 बदमाश भागने में कामयाब, मामले दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का विरोध मार्च, बीजेपी ने बोला हमला, कहा इनकी भाषा देश विरोधी है, देश में अस्थिरता चाहते हैं ये लोग, पहले भी कई मुद्दों पर हो चुके हैं एक्सपोज। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत पहले ही दिन विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को तैयार, लेकिन विपक्ष नहीं कर रहा विकास की बात। बिहार में चुनाव से पहले 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिली Z+ सुरक्षा, तेजस्वी यादव को Z, सांसद पप्पू यादव को मिली Y+ सिक्योरिटी। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, 476 पॉलिटिकल पार्टीज को सूची से किया बाहर, अब तक कुल 810 राजनीतिक दलों की खत्म की गई मान्यता।
असम में हिंदुओं को राज्य सरकार मुहैया कराएगी हथियार, आत्मरक्षा के लिए मिलेगा लाइसेंस। सीएम हेमंता ने कहा, बॉर्डर पर बसे अल्पसंख्यक हिंदू कानूनी प्रक्रिया के जरिए हासिल कर सकते हैं लाइसेंस। असम के नेगिरेबल में 50 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, युद्ध जारी है। पाकिस्तान ने फिर भारत से लगाई गुहार, सिंधु जल के संचालन को फिर से शुरू करने की मांग। भारत ने पहलगाम हमले के बाद से लगा रखी है रोक। मुनीर की गीदड़ भक्की पर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को दिखाया आईना, कहा मित्र देश की धरती से ऐसा बयान अफसोसजनक है। भारत डरने वाला नहीं है, पाक आर्मी चीफ ने दी थी परमाणु धमकी। हाकिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने दी भारत को गीदड़ भपकी, कहा भारत ने सिंधु का पानी रोका तो युद्ध होगा, हर पाकिस्तानी जंग लड़ने को तैयार। पीएम मोदी से यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की बात, हालिया घटनाक्रमों और आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है भारत। बोइंग कंपनी को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का बड़ा कदम, एयरलाइंस से मांगी कंपनी को दिए गए ऑर्डर्स की जानकारी, विमान इंजन स्पेयर पार्ट्स के ऑर्डर्स का मांगा डेटा। 1 सितंबर से एयर इंडिया की दिल्ली वॉशिंगटन फ्लाइट सस्पेंड, ऑपरेशन फैक्टर्स के चलते फैसला। 26 बोइंग विमानों की फ्लीट को अपग्रेड कर रही है कंपनी। किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों की तलाश में जुटी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस। सुरक्षा बलों ने गुफा के मुंह को आईईडी से उड़ाया, गुफा के अंदर घुसकर ली तलाशी, आतंकियों का सामान बरामद। दूसरी गुफाओं में भी तलाशी जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पैर में मारी गोली। विजयपुर एम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। घुसपैठ की कोशिश करते 4 से 5 लोगों को बीएसएफ ने खदेड़ा। बुलंदशहर में पकड़ा गया दलित हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाला गैंग, महिला सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। पैसे नौकरी का देते थे लालच, पुलिस को धार्मिक पुस्तक, नकदी, प्रमाण पत्र किया बरामद। विदेशी लिंक की तलाश। यूपी के मिर्जापुर में भी सामने आया धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पैसों का लालच देकर करा रहे थे हिंदू परिवार का धर्मांतरण। मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का मामला, परिजनों का आरोप, मुस्लिम युवक सरवर खान ने सौरभ बनकर बेटी को प्रेम जाल में फंसाया। अब तक नहीं लगा सुराग, हिंदू संगठनों ने हटा थाने में दिया ज्ञापन। यूपी के गोंडा में हिंदू युवती के जबरन धर्मांतरण का मामला, कोलकाता के वर्धमान स्टेशन से हुई आरोपी की गिरफ्तारी, जान से मारने की धमकी देकर कराया था युवती का धर्मांतरण, कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को दी सुरक्षा, कनाडा में कैफे पर फायरिंग और लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद बढ़ी सिक्योरिटी, परिवार को भी दी गई सुरक्षा। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांस मछली की दुकानें बंद रखने के आदेश, केडीएमसी के आदेश पर विपक्ष का हंगामा। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने 15 अगस्त को मटन पार्टी का किया आयोजन। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद, हिंदू संगठनों ने लहराया भगवा, मंदिर तोड़कर मकबरा बनाने का लगाया आरोप। बवाल पथराव, सड़क जाम करके पढ़ी हनुमान चालीसा। यूपी के फतेहपुर में मंदिर मकबरा विवाद मामले में केस दर्ज, 10 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इलाके में तनाव, पुलिस के आला अधिकारियों ने डाला डेरा। एमपी के देवास भोपाल हाईवे के टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक के भतीजे की गुंडागर्दी, कहा टोल से फ्री में निकलेंगी गाड़ियां, बैरिकेड्स उठाकर फेंका, आरोपी और उसके 2 साथियों पर एफआईआर दर्ज। टोल प्लाजा दबंगई मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा शराब के नशे में धुत बिगड़ैल जादे के सामने पुलिस नतमस्तक, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त। बहराइच में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई भव्य रैली, डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी रामनयन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। पुलिस लाइन से किसान पीजी कॉलेज तक निकली तिरंगा बाइक रैली। मेरठ के सिनेमाघरों में उदयपुर फाइल्स देखने को उमड़ी भीड़, प्रोड्यूसर अमित जानी और कन्हैया लाल के परिवार वालों ने देखी फिल्म। बेटे ने कहा परिवार पर जो गुजरी वो बयां करना मुश्किल। उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी ने कहा फिल्म रिलीज करने में आई कानूनी मुश्किलें, लेकिन अंत में हुई सच्चाई की जीत। किसे खुश करना चाहते थे, मौलाना मदनी और कपिल सिब्बल। आगरा में एक सीएनजी गाड़ी में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर में गैस रिसाव के कारण लगी आग, कार सवार सभी लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के वाशिम में कपड़े की दुकान में लगी आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग लगने की वजह का पता नहीं चला। आगरा में कार ने मजदूर को मारी टक्कर, हादसे में मजदूर की मौत, लोगों ने किया हंगामा, कार चालक की गिरफ्तारी की मांग। नोएडा सेक्टर 126 में भीषण सड़क हादसा, एमरी यूनिवर्सिटी के पास 2 कारों की जोरदार टक्कर, हादसे में युवक घायल, तेज रफ्तार की वजह से हादसा।
ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज रफ्तार का कहर कार ने मां बेटी को कुचला। इलाज के दौरान दोनों की मौत। स्थानीय लोगों में आक्रोश। हाईवे पर लगाया जाम। लड़का अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। एक युवक की हालत गंभीर। डंपर चालक हिरासत में। पूछताछ जारी। उत्तराखंड के रामनगर में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस ने 6 लोगों को रौंदा। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 4 घायल। ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा। ग्रेटर नोएडा में सीआईएसएफ जवान ने की आत्महत्या। ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। पत्नी से चल रहा था विवाद। मामले की छानबीन जारी। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम पर किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। पहले भी सामने आ चुके हैं मामले। छतरपुर में करंट की चपेट में आई महिला और बच्चे की मौत। पोल से गिरा था वायर। करंट की चपेट में आई महिला। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। मामले की जांच जारी। गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा। बस ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। 10 से ज्यादा लोग घायल। गाजियाबाद में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में घायल हुए बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैब चालक से कार लूटने का आरोप है। लखीमपुर खीरी में युवक का संदिग्ध हालत में मिला शव। छत के टीन शेड से फंदे पर लटका मिला आमिरुल शाह। मौके से शराब बरामद। पुलिस जांच में जुटी। शाहजहांपुर में नाबालिग से युवक ने की अश्लील हरकत। विरोध पर परिवार ने दबंगों से की मारपीट। दी जान से मारने की धमकी। 2 आरोपियों पर पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। झांसी में डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने दोस्तों संग मिलकर की बहन और उसके प्रेमी की हत्या। झांसी पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में शराब के नशे में धुत युवकों ने मचाया हंगामा। सड़क पर काटा जमकर बवाल। आपस में की मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में दिन दहाड़े फायरिंग से बचा हड़कंप। साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों की बैठक में चली ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में कई लोग घायल। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के अजमेर में महिला की हत्या का मामला। पति निकला पत्नी का हत्यारा। अवैध संबंधों के चलते करवाई हत्या। रची लूटपाट की झूठी कहानी। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। झांसी से सामने आई मानवता को झकझोर देने वाली वारदात। दारू पार्टी के दौरान 300 रुपए को लेकर झगड़ा। सिर पर ईंट मारकर कर दी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने भेजा जेल। यूपी के अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाली वारदात। प्रेमिका से मिलने घर पहुंचे युवक की हत्या। युवती के परिजनों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। ओडिशा में नहीं थम रही आत्मदाह की घटनाएं। अब 13 साल की लड़की ने खुद को किया आग के हवाले। इलाज के दौरान तोड़ा दम। बरगढ़ जिले में फिरंगी माला गांव का मामला है। छानबीन में जुटी पुलिस। बदायूं में पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर लगाया हत्या कर शवों को फांसी से लटकाने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के फिरोजाबाद में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़। शिकोहाबाद इलाके में रेस्टोरेंट पर पुलिस ने मारी रेड। दोनों रेस्टोरेंट सील। पुलिस हिरासत में दर्जन भर युवक युवतियां। आगरा में ऑनलाइन ठगी का मामला। युवती ने फेसबुक पर दोस्ती कर चांदी व्यापारी से ठगे 1 करोड़ 12 लाख रुपए। क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे का दिया था लालच। साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज। मुजफ्फरनगर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 272 ग्राम स्मैक बरामद की है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 75 लाख रुपए आकी गई।